इस वीडियो के अंदर हम दो क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी सीजीएल के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं और दोनों क्वेश्चन ज्योमेट्री से हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज़ 30, कहता है कि ए बी जो है वो 30 है। तो हमारे पास में ये जो लाइन है ये हमारी लाइन कितनी है 30, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है कि सी डी जो है वो 24 है, ये सी डी जो है वो 24 है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम एन, एम एन की वैल्यू, ये वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो हमें ये वैल्यू जो है वो बतानी है कितनी है, जो ये रेड कलर से मैंने रखी है ये एम एन की वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर हम ये करेंगे कि सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। सपोज कर लेते हैं कि इन दोनों का जो सेंटर है हमारे पास में वो ये है ओ, ठीक है। तो यहाँ से हम जब इस सी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास में, ये इस सी डी को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। और सी डी की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है कि ये 24 है। 24 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा हमारे पास में ये, और 12 हो जाएगा हमारे पास में ये, ठीक है। 12 है गया। अब जो है मैं यहाँ से अगर ओ ए को ज्वाइन कर दूँ और यहाँ से ओ सी को मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। और मेरे पास में जो है यहाँ से ओ से अगर मैं इस एम एन पे भी एक परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये भी इस एम एन को जो है वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास में के है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम ये करेंगे कि जो ये है ये इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, ये जो है ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। ये जो पूरी लाइन है ए बी, ये ए बी लाइन हमारे पास में दे रखी है कि ये ए बी लाइन जो है वो है हमारे पास में 30, जिसमें से 24 तो ये हो गया, बाकी का 6 बचा होगा। तो वो जो 6 है वो 3 में डिवाइड होगा, तो इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा। अब ये टोटल लेंथ जो है, ये टोटल लेंथ हमारे पास में है 15, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा कि ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सपोज कर लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर यहाँ डाला है इसकी वैल्यू है एल, एल पॉइंट है ये। तो ओ ए का होल स्क्वायर इज ओ एल का होल स्क्वायर प्लस ए एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ओ एल जो है उसको सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स है, या ओ एल ही रहने देते हैं इसको। ओ ए जो है, ओ ए का होल स्क्वायर जो है वो ओ एल का होल स्क्वायर प्लस ए एल हमारे पास में कितना है, ए एल है 15, तो 15 का स्क्वायर। एक तो हमारे पास में ये इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन जो है वो यहाँ से फाइंड करेंगे कि ये जो हमारे पास में ट्रायंगल है ओ एल सी, इस ओ एल सी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमारे पास में क्या होगा, ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल का होल स्क्वायर प्लस सी एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ एल का होल स्क्वायर प्लस सी एल की वैल्यू हमारे पास में 12, तो 12 का होल स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ गई ये, ठीक है। अब जो है मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एम एन, मुझे ये एम एन चाहिए। इस एम एन के लिए मैं अगर एन के को फाइंड आउट कर लूँ तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि एन के जो है वो के एम के इक्वल है। तो अगर एन के मुझे मिल जाए तो मेरे पास में एन एम भी आ जाएगा। तो इस एन के ओ ट्राइंगल के अंदर, एन के ओ ट्राइंगल के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या होगी कि ओ एन का होल स्क्वायर जो है वो ओ एन का होल स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा ओ के का होल स्क्वायर प्लस एन के का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन 1 और ये दोनों इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ओ सी का होल स्क्वायर,
तो मेरे पास में ओ एल होल स्क्वायर और ये ओ एल होल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब ओ ए का होल स्क्वायर और ओ सी का होल स्क्वायर देखें तो ओ ए जो है हमारे पास में वो ओ ए है, ये ओ ए जो है वो हमारे पास में ओ एन के इक्वल ही है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो इसको मैं रख सकता हूँ ओ एन का होल स्क्वायर माइनस ओ सी जो है मेरे पास में ये इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, तो ये जो ओ सी है ये ओ के इक्वल है। तो इस ओ सी की जगह मैं रख देता हूँ ओ के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो 15 प्लस 12 दैट इज 27 इंटू 15 माइनस 12 दैट इज 3, और ये हमारे पास में आएगा 81। ठीक है, तो ओ एन का होल स्क्वायर माइनस ओ के का होल स्क्वायर। अब मैं ऊपर जो है इसको मैं साइड के अंदर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन के। तो एन के जो है हमारे पास में, ये तो के स्क्वायर तो यहाँ आएगा, तो इस के स्क्वायर को मैं यहाँ से हटा के यहीं रख लेता हूँ, दैट इज़ ये एन के है, एन के का होल स्क्वायर। तो एन के मेरे पास में क्या होगा, एन के का इस इक्वेशन से एन के का होल स्क्वायर क्या होगा, एन के का होल स्क्वायर जो होगा वो ओ एन स्क्वायर माइनस ओ के स्क्वायर ही होगा। और ये ओ एन स्क्वायर माइनस ओ के स्क्वायर अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये हमारे पास में आया था 81। तो ये हो जाएगा 81 का होल स्क्वायर। एन के की वैल्यू होगी हमारे पास में 9, और एन एम की वैल्यू जो होगी वो ट्वाइस ऑफ एन के होगी। तो जो एन एम एन की वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी आ गई, 9 इंटू 2 दैट इज़ 18। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए सही होगा। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखें, अगर समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर बी और सी जो है वो सेंटर है दो सर्कल के, ए डी ई जो है वो टेंजेंट है दोनों सर्कल के ऊपर, और रेशियो जो है रेडियस का, दोनों सर्कल की रेडियस का, वो 3:5 है। ए सी की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 40 है। तो हमें क्या बताना है कि डी ई की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन को अगर देखें तो ऑप्शन के अंदर सब में √15 तो ज़रूर है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम सिमिलैरिटी का रूल लगाते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, एक यहाँ से सेंटर से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन हमें पता है कि यहाँ परपेंडिकुलर होगी क्योंकि रेडियस से सेंटर से खींची हुई लाइन टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये दोनों 90 है, और ये जो रेशियो दे रखा है ये 3 और 5 का दे रखा है। तो हमारे पास में ए डी बी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए ई सी के। इसके अंदर हम सिमिलैरिटी का रूल लगाएंगे। सिमिलैरिटी का रूल जब हम लगाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा कि डी बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, इसको जब मैंने किया तो यहाँ से जब मैंने सिमिलैरिटी लगाई तो डी बी कितना है हमारे पास में 3 अपॉन ई सी है हमारे पास में 5। ए बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे और हमारे पास में ए सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ 40। ठीक है, जब मैंने इसको सोल्व किया तो 8 पंजे 40 और 8 दिया 24, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई 24। तो हमारे पास में ये जो ए बी है, ये हमारे पास में कितना हो गया 24। ये ए बी की वैल्यू आ गई 24। अच्छा, ए बी अगर 24 है हमारे पास में और ये ए सी की वैल्यू जो है वो 40 है, तो बी सी की वैल्यू कितनी बची होगी, ये बी सी जो है ये बचा होगा हमारे पास में कितना, बी सी हमारे पास में बचा होगा 16। ठीक है, बी सी की वैल्यू 16 है।
अच्छा, BC की वैल्यू अगर 16 है तो अगर ये रेडियस 3 है यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये भी 3 होगा। ये अगर 5 है तो ये भी 5 ही होगी। इसका मतलब है कि ये 3 और 5 है, ठीक है, रेशियो के अंदर। और 3 और 5 जो है ये टोटल 8 हो गया। और 8 की वैल्यू हमारे पास में 16 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 2 होगी और इस 3 की वैल्यू 6 होगी, 5 की वैल्यू होगी 10। तो हमारे पास में जो रेशियो दे रखा था पहले, उसमें हमारे पास में क्या आया, ये रेशियो जो है वो जो रेडियस था वो रेशियो के फॉर्म में था। लेकिन जो लेंथ की फॉर्म में अगर हम सेंटीमीटर की फॉर्म में देखें तो 3 + 8, 8 की वैल्यू हमारे पास में 16 दे रखी है, 1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, 3 रेशियो की वैल्यू हमारे पास में 6 सेंटीमीटर होगी, 5 रेशियो की वैल्यू हमारे पास में 10 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब है कि दोनों की जो रेडियस है वो मेरे पास में आ गई। दोनों की अगर रेडियस मेरे पास में आ गई तो ये मुझे मालूम है कि अगर दो सर्कल अपने आप में टच करते हैं तो उनके अंदर जो DCE डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT जो होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास में 2√R1R2। ठीक है, इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर लेते हैं हमारा जो है, तो जब फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इस फॉर्मूले के अंदर जब हम पुट करेंगे तो ये मेरे पास में, मैं इसको रब कर लेता हूँ यहाँ से। रब करने के बाद में मेरे पास में कॉमन टेंजेंट जो है वो 2√R1R2 है। तो हमारे पास में R1 की वैल्यू कितनी आई है 6, R2 की वैल्यू आई है 10। जब इसमें से 2 बाहर निकालेंगे, इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 5, 15। तो ये मेरे पास में क्या होगा आंसर। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से 2 नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।